राम कथा को बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं रामायण। वैसे तो नाम राम कथा इसका है, लेकिन ऐसे पूछो किसी से क्या हो रहा है तो रामायण बोले। राम कथा कोई नहीं कहता है बोलचाल की भाषा में, रामायण रामायण। जरा चिंतन कीजिए रामायण माने क्या होता है। जो कथा आप सुनने बैठे हो, जो 9 दिन में कथा पूरी की जाएगी, इस रामायण का मतलब क्या होता है तो तने दिमाग लगा के सुनिएगा भाई बहनों। रामायण शब्द में 4 अक्षर है, रा प्लस मां प्लस य और प्लस ण। रामायण शब्द के 4 जो अक्षर है ना, ये इस राम कथा के 4 लक्षण हैं। इसमें आपको 4 चीजें मिलेगी रामायण में, 4 वस्तु। कौन कौन सी? पहला अक्षर है रा। रा माने होता है राम, रा से राम। इस कथा में यहिमा आदि मध्य अवसाना, शुरुआत में, बीच में, लास्ट में, चौपाई चौपाई में, कदम कदम पर राम जी की कथा इसमें भरी है। इसमें राम भरे हुए हैं। इस पोथी के जो काले अक्षर है ना, काले वाले अक्षर, ये काले अक्षर नहीं है, ये सब राम जी का स्वरूप है। राम जी श्याम रंग के है ना, ये इसमें राम समाहित है। गोस्वामी जी से पूछा गया इस पोथी में क्या है, इस किताब में क्या भरे हो तुम? कहानी, स्टोरी का नहीं, तो फिर इसमें क्या है पोथी में? तो गोस्वामी जी बोले यही मह रघुपति नाम उदारा। इसमें राम जी का नाम है कालिदास, इसमें राम भरे हुए। ठीक समझना भाई बहनों। तो रामायण में अब पहला अक्षर है रा, अब इसका मतलब है कि रामायण में राम तत्व भरा हुआ है, राम भरे हुए इसमें। पूरा आज से लेकर 9 दिन तक आप राम के आसपास रहोगे। आप क्या करोगे? राम जी घूमेंगे। राम की पूरी परिक्रमा है इसमें, परिक्रमा। दूसरा अक्षर क्या है रामायण का? दूसरा अक्षर या नहीं, मां। मां मां माने इसमें माताओं की कथा है। मां माने मां, मां सीता मां, कौशल्या मां, सुमित्रा मां, पार्वती मां, सती मां, अनुसुईया मां, मंदोदरी मां, इतनी माताओं की कथा भरी इसमें पड़ी। तो मां माने मात्र तत्व, मां माने मात्र शक्ति। खाली राम नहीं है, इसमें माताएं भी बहुत सी हैं, बहुत सी माताओं की चर्चा इसमें आएगी, मां। और तीसरा अक्षर है यह माने होता है यज्ञ, यह फार यज्ञ। पूरी राम कथा यज्ञमय है। अभी आप सुनेंगे रोज राम जी का जन्म भी यज्ञ से होगा, है ना। राम जी का जन्म कैसे हुआ था? हमारा आपका जन्म वासना से होता है, राम जी का जन्म उपासना से हुआ था, यज्ञ से हुआ था। हम आप पैदा हुए थे, ये माता पिता की वासना का परिणाम है, लेकिन राम जी का जन्म वासना का परिणाम नहीं था, राम जी का जन्म उपासना का परिणाम था। यज्ञ हुआ और राम जी प्रकट हुए। तो राम जी का जन्म भी यज्ञ से हुआ। राम जी की शादी भी आप देखेंगे यज्ञ से होगी। हमारी आपकी शादी दहेज से होती है, परीक्षा से होती है, राम जी की शादी भी यज्ञ से हुई। धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ, यज्ञ से राम की शादी हुई। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा भी राम ने किया है। मेघनाथ का यज्ञ भी विध्वंस कराया है। और राजा बनने के बाद वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो राम ने राजा बनने के बाद हजारों यज्ञ स्वयं किए हैं अपने हाथों से। जानकी जी की सोने की मूर्ति बनवाई है और हजारों यज्ञ पूरे किए हैं। तो पूरा राम का जीवन, पूरी राम चरितमानस की यात्रा जो है यज्ञमय यात्रा है। तो यह से यज्ञ, रा मा य, और चौथा अक्षर है अणा। अणा, ये अणा जो है ना, ये रावण से लिया गया है, रावण से। ये रावण का पर्यायवाची है। रावण का भी अग्रेक्षर का है अणा, और रामायण का भी अग्रेक्षर का है अणा। तो रामायण ये रावण का तत्व है और रामायण सिखाती है। ये पूरी राम कथा आपको संदेश देगी 9 दिन में कि अगर रावण के ऐसा जीवन जियोगे। रावण का जीवन कैसा था? जिसका पाया छीन लिया, जिसका प्लाट बढ़िया पाया कब्जा कर लिया, जिसका गांव बढ़िया पाया गांव कब्जा कर लिया, जिसका नगर बढ़िया पाया नगर कब्जा कर लिया, जिसकी लड़की बढ़िया दिखाई पड़ी लड़की उठा ले गया। सबको परेशान करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसका नाम रावण होता है। ये सब बातों को जरा दिमाग में आज से सेट करते रहो। रावण खाली पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है,
रावण नाम का कोई व्यक्ति होगा ऐसा नहीं है। रावण एक रावणता का नाम है। रावण एक रावणता है जो इंसान के भीतर बैठी हुई। दूसरे का कब्जा करने की भावना, दूसरे की बहू बेटी को उठाने की भावना, दूसरे को रुलाने की भावना, दूसरे को परेशान करने की जो प्रवृत्ति है, ये रावण की प्रवृत्ति है। और रामायण सिखाती है अगर रावण के ऐसा जीवन कोई जिएगा तो जो गति अंत में रावण की हुई थी वही होगी। रावण के ऐसा जीवन जीने वाले की आखिरी गति वैसी होगी जैसी रावण की हुई थी। अब रावण की गति कैसी हुई थी मालूम? कैसी हुई थी? 1 लाख भूत और 1.25 लाख नाती। अब उस रावण की अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं बचे थे उसके खानदान में। 4 लोग कि उसकी अर्थी उठा ले। रावण का सर्वनाश हुआ था रावणता के कारण। तो रामायण सिखाती है कि रावण के ऐसा जीवन जो जिएगा उसका वही अंतिम अंजाम होगा जो रावण का हुआ। तो हम लोग इस रामायण के 4 अक्षरों के साथ राम कथा में प्रवेश करें। राम कथा से आप सब खूब परिचित हो, कोई नई बात नहीं रामायण में है। एक बहुत पुरानी कथा है, 600 साल पहले तुलसी बाबा ने लिखी थी और 600 साल से आज तक चल रही है। आज तक एक बात कहूं, कोई कितना बढ़िया उपन्यास लिखे, कितना बढ़िया स्टोरी लिखे उपन्यास, उसको 1 बार पढ़ लो और 2 बार पढ़ लो, तिबारा उसको पढ़ने मन नहीं करता। उपन्यास कितना महंगा ले आओ, 500 रुपये वाला, 600 रुपये वाला, 1 बार पढ़ लो और 2 बार पढ़ लो, बहुत अच्छा होगा 3 बार पढ़ लो। तो चौथी बार फिर जो किताब पे धर दे आगे पढ़ियो, इसको पढ़ोगे तो आपका उत्तर होगा हटाओ यार, 3 बार पढ़ चुके, हटाओ 3 बार पढ़ चुके। अब आप मेरी बात समझो, अगर ये खाली स्टोरी होती, खाली गाथा होती, खाली कहानी होती, इसमें 600 साल से किताब चल रही है। 600 साल से घर घर में इसका बात हो रहा है, मोहल्ले मोहल्ले में अखंड रामायण हो रही है, हर गली में हर पार्क में राम कथा हो रही है। कितने कथावाचक लिए पोती घूम रहे हैं गली गली कथा सुनाते हुए, लेकिन न बोलने वाले इससे उब रहे हैं और न सुनने वाले उब रहे हैं। रोज नई रोज नई रोज नई लग रही है। क्या कारण है? कुछ तो इसमें है। हर इंसान इसकी आरती कर रहा है, आरती श्री रामायण जी की। कोई आज तक आरती किया? आरती अमर उजाला की, कोई आज तक आरती किया? रोज सबके बेचारा नया नया आता है, आज तक उसकी आरती को नहीं करता है। आरती दैनिक जागरण की है? आरती रामायण जी की क्यों हम करते हैं? कुछ तो इसमें है खास बात, कुछ तो है। राम कथा केवल कहानी नहीं है, राम कथा पूरे मानव जीवन का संविधान है। एक मानव जीवन कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य को कैसा जीवन इस संसार में जीना चाहिए, राम जी ने इस संसार में मानव रूप में आके संसार को सिखाया है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए।